नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार की उस पॉलिटिक्स की कर रहे हैं जो पॉलिटिक्स सोशल मीडिया के सहारे साधने की कोशिश हो रही है। जी हाँ, सोशल मीडिया में इन दिनों एक अलग तरीके का ट्रेंड चल रहा है और वो ट्रेंड हैरान करने वाला है। 2025 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद जैसे जैसे नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने की खबर सोशल मीडिया पर आनी शुरू हुई और जैसे ही वो हटे और सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने, एक खास तरीके का पोस्ट काफ़ी सक्रियता से सोशल मीडिया पे सक्रिय है, सक्रियता के साथ सक्रिय है। एक ट्रेंड चल पड़ा है। हर तीसरा पोस्ट आपको जो पॉलिटिकल पोस्ट है उसमें कहीं सवर्ण एकता की बात होती आपको दिख जाएगी, कहीं जादव और सवर्ण को एक फ्रंट पर लाने की बात दिख जाएगी। आज तो एक पोस्टर देखने को मिला कि कुशवाहा और राजपूत हम दोनों भाई भाई, परशुराम ने आपको दगा दिया था, हम आपके साथ हैं। मतलब इस तरीके का अनगिनत पोस्टर, अनगिनत विचार, इतिहास को लेते हुए, पुरानी कथाओं से जोड़ते हुए पोस्ट हो रहा है। आप देखिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड का एक जो ट्रेंड है पिछले 70-80 दिनों से, सम्राट के मुख्यमंत्री बनने के बाद से, उसको जरा एक ट्रेंड को देखिए किस किस प्लेटफॉर्म पर क्या है। और उसमें सबसे ज़्यादा यादव सब्सक्राइबर जो है, मतलब यादव जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, वो सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं एक खास अभियान को लेकर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सोशल मीडिया पर हमने जो आंकड़ा कलेक्ट किया है, जो आजकल AI के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ChatGPT से हमने ये निकाला है कि पिछले मतलब कब से ये ट्रेंड शुरू हुआ है बिहार में, खास करके जातीय एकता को लेकर, गोलबंदी को लेकर। पुरानी बात को भूल जाइए, बूढ़ा बाल साफ करना भूल जाइए, अब एक नए बिहार को बनाइए, हम सब एकजुट हों। उस एकजुटता में सबसे ज़्यादा हम कहें कि जो जाति सक्रिय है, एक यादव और दूसरा भूमियार। मतलब गजब की सक्रियता देखने को मिल रही है। मतलब हर दिन अगर इस तरीके की 100 पोस्ट आ रहा है तो उसमें 240 पोस्ट यादव और लगभग 170 के करीब भूमियार का पोस्ट आ रहा है। अब देख लीजिए, ये ग्राफिक्स ChatGPT ने तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेंड रहा है, उस ट्रेंड के सहारे ये बातें सामने आई है। हैरान करने वाली बात है ना कि एक गजब ट्रेंड चल रहा है। जब से भरत तिवारी का मामला सामने आया, इस ट्रेंड में ब्राह्मण समाज भी शामिल हो गया, मतलब ब्राह्मण जाति भी शामिल हो गया। और ब्राह्मण भी अब 1000 में 100 पोस्ट, ब्राह्मणों का 100 से ज़्यादा पोस्ट इस लाइन पर आना शुरू हो गया। ब्राह्मण, भूमियार एकता, जादव, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार सब एक जगह पे आए। इस तरीके का अब देख ही रहे ना, लगातार इस चल रहा है। आज एक पोस्टर देखकर हैरान हो गए और इसी हैरानी की वजह से हमने सोचा कि भाई सोशल मीडिया का पर ट्रेंड क्या है, जरा इसकी जांच कर लें। आज एक पोस्टर है, इसको देखिए, ये कुशवाहा और राजपूत के एका की बात कर रहा है। कल तक कुशवाहा जो है अपने आप को दांगी किसके साथ जोड़कर एक अम्ब्रेला बनाने की कोशिश हो रही थी कि हमारा तो 12-13% हम खुद अकेले हैं। मांझी कह रहे हैं कि 11% खुद हम अपने हैं। और जातीय जनगणना आने के बाद किसी को कुछ कहने की जरूरत क्या है। लेकिन ये जरूरत क्यों पड़ी कि कुशवाहा को आज यह पोस्टर जारी करना पड़ा। कुशवाहा के फेसबुक पेज पर ये पोस्टर चल रहा है कि राजपूत कुशवाहा भाई भाई, परशुराम को याद करिए, उस दौर में भी हम आपके साथ थे। लव और कुश से आप जोड़ रहे हैं, मतलब हम दोनों क्षत्रिय भाई ही हैं, राम जी के हम दोनों अवतार हैं। एक लव के वंशज हैं, कुश के वंशज हैं।
हम कुछ से कुशवाहा हैं, लव के वंशज जितने राजपूत हैं, राजपूत समाज है। मतलब लव कुश की परिभाषा बदल रही है। जो यादव सवर्ण एकता की बात तो छोड़िए, एक अलग मिजाज में सोशल मीडिया पर अपनी बातों को रखता था, सवर्णों के खिलाफ बहुत ही एग्रेसिव पोस्ट किया करता था, ऐसे तमाम यादव यूट्यूबर्स, यादव फेसबुक पर लिखने वाले लोग, उसकी भाषा बदल गई है, एकदम अब एकता की बात होने लगी है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर बिहार के यूथ, और हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से आयु वर्ग में, आप देख लीजिए, फिर से देख लीजिए कि आयु वर्ग में कितने यूजर सक्रिय है। 90% 18 बरस से लेके 16 बरस से लेके और 45 बरस के बीच इसमें शामिल है, मतलब सोशल मीडिया में सक्रिय है। और ये बात जानते हैं कि जब ये जो सक्रिय वर्ग है 16 बरस से लेकर 44-45 बरस तक, ये सब चीज प्रभावित करता है आज की तारीख में। तो ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि धर्म की पॉलिटिक्स, हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स जो बरसों से चली आ रही थी, वो पॉलिटिक्स अब खत्म होते जा रहा है। अब कास्ट की पॉलिटिक्स बिहार में एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है, और उस पॉलिटिक्स में हर कास्ट अपने साथ किस कास्ट को जोड़े, इसकी पॉलिटिक्स सोशल मीडिया पर साफ देखने को मिल रहा है। यादव सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा है, इन पोस्टों के सहारे समझा जा सकता है। भूमियार सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा है, इन पोस्टों से समझा जा सकता है। आखिर ये असुरक्षित का भाव अचानक आया कैसे, क्यों ऐसा हो रहा है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सवालों को समझने के लिए हमने ये तमाम पोस्टरों का सहारा हमने लिया, हम तमाम उस विश्लेषण का सहारा लिया जो विश्लेषण सोशल मीडिया में लिखे गए पोस्टों पर आधारित है। देखिए, नीतीश कुमार के जाने के बाद एक बड़ा वैक्यूम हो गया है बिहार की राजनीति में, बड़ा वैक्यूम। और उस वैक्यूम को भरने के लिए, मतलब जो रिक्त स्थान है उसको भरने के लिए कई तरह की पॉलिटिक्स इन दिनों बिहार में चल रही है। भरत तिवारी के मामले में कुशवाहा बहुजन महापंचायत के सहारे एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स करने की कोशिश उन्होंने शुरुआत की कि हम अब लीड करें समाज को। लेकिन जिस तरीके से उनके उस रैली से यादव तो पहले दूरी बना ही लिए थे, बाकी पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के लोग भी जिस तरीके से अशोक महतो शुरुआत में बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, उसने भी दूरी बना ली। धीरे 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 स्थिति ये हुआ कि कुशवाहा अलग थलग पड़ गए। अलग थलग ही नहीं पड़ गए, उस महापंचायत को रद्द कराने को लेकर सरकार के स्तर पर जो भी पहल हुआ हो, लेकिन पर्दे के पीछे यही था कि महापंचायत फ्लॉप कर जाएगा। कुशवाहा को महसूस हुआ कि नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को हमें जरूर विरासत के तौर पर मिला है, लेकिन वो पॉलिटिक्स, कुशवाहा की पॉलिटिक्स के सहारे बिहार में पॉलिटिक्स नहीं चल सकती है। जैसे लालू ने यादव के सारे 18% यादव ने है भाई, और मुसलमान को मिला दीजिए तो 31% हो जाता है। वो 25% से 30% के बीच वोट ले आते हैं इन दो कम्बिनेशन के आधार पर। तो कुशवाहा अति पिछड़ों के साथ महापंचायत में कम्बिनेशन बनाने की कोशिश की कि इसी कम्बिनेशन के साथ हम बिहार में दशकों तक राज करेंगे, जैसे लालू ने किया, जैसे नीतीश ने किया। लेकिन वो पूरी तौर पर फ्लॉप कर गया। सब के सब लोग निकल गए, कुशवाहा और कुछ कुर्मी के नेता बच गए। और उनकी स्थिति ये हो गई कि जदयू में जो ऐसे लोग थे जो एग्रेसिव बयानबाजी कर रहे थे, पार्टी ने उनको संगठन से भी बाहर कर दिया। तो बिहार की सियासत किस दिशा में जा रही है, ये समझने की जरूरत है। और भूमियार की बेचैनी की अलग वजह है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में भूमियारों का सत्ता पर समानांतर पकड़ रहा है। ललन सिंह है, विजय चौधरी हैं, इन लोगों ने भूमियारों के उन स्वार्थ को किसी न किसी तरीके से जगह देते रहे। इस सरकार में जगह नहीं मिल पा रहा है, उसकी बेचैनी वो है। यादव को सत्ता में वापसी की बेचैनी है, कुशवाहा को सत्ता में बने रहे इसकी बेचैनी है। और ये तीनों के तीनों की उस बेचैनी का यह इंडिकेट कर रहा है, यह इंडेक्स, कि भाई बिहार की राजनीति कहाँ जा रही है।
तो ये जितनी बैठकें आयोजित हो रही हैं उस सब के पीछे अगर आप पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें जिस दिशा में बढ़ रही है उसका एक ही मकसद है कि सत्ता में हमारी भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो। भूमियार अपने तरीके से चीज़ों को रख रही हैं, विजय सिन्हा के माध्यम से हो या फिर भूमियार बैठकी के सहारे हो। यादव सवर्णों के साथ एकता की बात कर फिर से सत्ता में वापसी के जुगत में है, और कुशवाहा जो मुख्यमंत्री हैं, सम्राट कुशवाहा, सम्राट चौधरी, वो सत्ता में लगातार बने रहे। उसके लिए हम किस जाति को सहजता से हम अपनी तरफ खींच सकते हैं। जिन्हें राजपूत मिला है, आनंद मोहन की अलग बेचैनी है। आनंद मोहन इस पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं कि जो आने वाला समय में कास्ट का पॉलिटिक्स जैसे जैसे मजबूत होगा, हम अगर राजपूत की पॉलिटिक्स करे रहेंगे तो हमारी हिस्सेदारी मिलेगी, हमारी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी, हम प्रभावी पॉलिटिक्स करने लगेंगे जो पॉलिटिक्स 95 के समय में कर रहे थे। तो अपने अपने तरीके से हर कोई कास्ट की पॉलिटिक्स को फिर से मजबूत करने में लगा है, क्योंकि धर्म भी की पॉलिटिक्स भी अब क्लाइमैक्स पर से अब ढलान की तरफ है, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स भी अब ढलान पर है, और पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार जैसा कोई दूसरा चेहरा नहीं है जिस पर सब लोगों का भरोसा रहे। तो ऐसे में कह सकते हैं ना कि जब वैक्यूम होता है तो चारों तरफ से चीज़ें दौड़ती हैं ना। कमोबेश बिहार की पॉलिटिक्स में ये जो जातीय इंडेक्स आपको देखने को मिल रहा है, ये जातीय जो गोलबंदी देखने की ट्रेंड आपको पॉलिटिक्स में खास करके इंटरनेट की दुनिया में दिख रहा है, सोशल मीडिया की दुनिया में दिख रहा है, उसके पीछे वजह वही है कि सत्ता में हमें भागीदारी मिले और हम सत्ता में हैं तो हमारा सत्ता निरंतर जारी रहे। बस सारा जो आप देख रहे हैं ये उसी की ओर संकेत कर रहा है। इसका कितना प्रभाव आगे आने वाले समय में बिहार की राजनीति पर पड़ेगा कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है, कब बिहार में धर्म की राजनीति पराभव की तरह है, कास्ट की पॉलिटिक्स 95 की दिशा की तरफ बढ़ रहा है। अब इस दोनों को संतुलित करने में कितना कामयाब होते हैं सम्राट चौधरी, उसी पर निर्भर करेगा कि वो कब तक बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं।